हेल्दियर और हैप्पियर रखना पड़ेगा, तभी हम वर्ल्ड को हेल्दियर एंड हैप्पियर बना सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है, जिसको हम लोगों का बहुत सारे मिसकंसेप्शन है उसको लेके, और जिसके लिए लोग बोलते हैं अरे नहीं मेरे बॉडी में तो कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है जिससे स्टोन हो जाता है, तो मैं नहीं खाती हूँ, और अगर खाती भी हूँ तो कुछ दिन खाने के बाद उसको छोड़ देती हूँ। और इसलिए इंडिया में ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम ये सब बढ़ चुका है। मैं भारतीय हूँ, मैं भारत की हूँ, तो मैं भारत की बात करती हूँ, बाकी बहुत सारे देशों में भी बढ़ा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इसीलिए ही बढ़ गया है कि हम लोग सोचते हैं ये मिनरल हमारे हमें नहीं चाहिए, तो हम उस मिथ्स को समझेंगे और बदलेंगे कि नहीं एक्चुअली हमारे बॉडी में कितना चाहिए, क्यों चाहिए, और इससे हमारे बॉडी में क्या क्या सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम करता क्या है? कैल्शियम हमारे बॉडी का मोर देन 99% ऑफ हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके लिए बना है। लाइक हमारे टीथ है सबके, राइट, इसके लिए कैल्शियम चाहिए। सबके बॉडी में हड्डियां है ना, बोन्स है सबके बॉडी में। कितने बोन्स है? 106, राइट, ये हम सब लोग बचपन से पढ़े हैं। और वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमें कैल्शियम चाहिए। तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, मैक्सिमम पार्ट्स के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। अगर हम कैल्शियम अच्छे से हमारे बॉडी को देते हैं तभी हमारा न्यूमरस प्रोसेस जो है वो भी अच्छे से होता है। तो कैल्शियम जो मिनरल है वो हमें खाने से भी मिलता है, बट सफिशिएंट होता नहीं है। इसके कारण हमारे बॉडी को जितना कैल्शियम चाहिए उसको अगर हमें फुलफिल करना हो तो नेचुरल डाइट्स के साथ साथ हमें सप्लीमेंटेशन ऐड करना जरूरी है, क्योंकि उतना हमें खाने से मिलता नहीं है। और ये हमारे मसल्स के मूव्स के लिए चाहिए, नर्व्स एंड ब्रेन्स एंड हार्ट के लिए चाहिए, सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बोला 99% ऑफ बॉडी ऑर्गन्स मेड विद कैल्शियम, बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम जानते हैं कि कैल्शियम क्या बहुत इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है हमारे हेल्थ के लिए। सबसे बड़ा जो चीज है, हमारे लाइफ के एक्टिविटीज जो होते हैं उसको रेगुलेट करता है। हमारे नॉर्मल बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए, साथ में उसको स्ट्रॉन्गर एज के हिसाब से करने के लिए भी चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ ग्रोइंग एज में चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। जी नहीं, हमेशा चाहिए, लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जिंदा है ना तब तक आपको ये मिनरल्स चाहिए। अगर आप चाहते हो बुढ़ापे में भी ये दांत से अखरोट चबा सको, राइट, अखरोट बहुत हार्ड होता है, वॉलनट्स जिसको हम बोलते हैं, अगर उसको चबा के तोड़ना है तो आपके दांत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम चाहिए, आपके बोन्स एंड टीथ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए चाहिए, और जो सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, मसल कंस्ट्रक्शन होते हैं, हार्ट का पल्स रेट होता है, उन सबको भी सही रखने के लिए कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम एक बहुत जरूरी मिनरल है हमें डे टू डे लाइफ। आपको पता है हमें खाने से मिलता है, डाइट से मिलता है, नेचुरल डाइट से, जैसे कि मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज हो गया। ओके, बहुत सारे फूड सोर्सेस डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है, और कुछ फिश से मिलता है, और एनिमल सोर्सेस से भी मिलता है, वेजिटेबल से भी मिलता है। बहुत सारे वेजिटेबल में जैसे ब्रोकली हो गया, आपके काले तो इधर मिलते नहीं है, स्पिनच हो गया, बहुत सारी चीजों में हमें कैल्शियम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भी मिलता है। देन हमें कैल्शियम फ्रूट जूसेस एंड बेवरेजेस में आजकल ऐड करके देते हैं, उसमें भी हमें मिलता है। ओके, जो एडेड कैल्शियम होता है, बहुत सारा आप जूस वगैरह खरीदते हो जब, आप देख सकते हो उसमें एडेड कैल्शियम ऐड करके होता है। तो हमें ये जानना है, जो कि हमारे अंदर नीचे एक भ्रम धारणा है कि क्या मेरे बॉडी को सही से कैल्शियम मिल जा रहा है, कैल्शियम ओवरडोज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग कैल्शियम इसलिए नहीं खाते कि उनको लगता है उनको ओवरडोज हो जाता है, राइट। तो ये एक्चुअली में सच्चाई नहीं है। बहुत सारे पीपल्स जो है वो एनफ कैल्शियम नहीं पाते हैं, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज जो होता है लेडीज को, और आफ्टर 30 लेडीज को कैल्शियम की बहुत कमी रहती है। इसलिए इंडिया में बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ चुका है।
पहले 10 साल से अभी के अंदर इसके हिसाब से कैल्शियम रिकमेंडेशन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की क्षमता भी कम हो जाती है हमारे बॉडी में। जैसे जैसे हमारा बॉडी का एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। आप खा सकते हो बट सही तरीके से जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे कि जो लोग 70 से अबव के हैं उनमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की क्षमता कम हो जाती है। सो विटामिन डी के साथ हमें लेना पड़ता है कैल्शियम। क्यों? हमको अगर बॉडी में इससे एब्जॉर्ब ही नहीं होता है तो फिर क्या फायदा। तो जैसे मॉर्निंग का सनराइज जो होता है, मुझे सनराइज बहुत पसंद है देखना। लोगों को सनसेट देखना ज्यादातर पसंद होता है, मुझे सनराइज देखना बहुत पसंद है। तो सनराइज से कुछ हद तक हमें मिल जाते हैं सनलाइट, विटामिन डी जो होता है, बट वो बहुत कम मात्रा में मिलता है क्योंकि ऑलरेडी पोल्यूटेड एयर और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम जिंदा है। अभी हम जी रहे हैं। सुबह सुबह 6 बजे भी डेस्कटॉप दिखा रहा है पोल्यूटेड एयर करके, ठीक है। तो अदर कंपोनेंट्स हमारे जो फूड में होते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, बीन्स हो गए, हमारे होल ग्रेन्स हो गए, उसमें भी हमें मिल जाते हैं कैल्शियम, जो कि हमारे पैक्टिक एसिड होता है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए हमें हेल्प करता है। ओके, तो कितना चाहिए कैल्शियम, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको कैल्शियम रोज रोज खाना चाहिए, कैल्शियम हर महीने नहीं खाना चाहिए। आप उनको बोल सकते हो कि नहीं कैल्शियम इतना मेरा रिकवरी होता नहीं है इसलिए मैं खाती नहीं खाता हूँ भाई। अगर आप मेल हो तो आपको 600 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम चाहिए। अगर आप फीमेल है तब भी 600 मिलीग्राम, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो 1200 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और आपको पता भी होगा प्रेगनेंसी के टाइम में डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं कैल्शियम एंड आयरन टैबलेट्स। ओके, तो कैल्शियम प्रॉब्लम क्या क्या होता है हम ये देखते हैं। कैल्शियम जब हमारे बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है, जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है, इनसफिशिएंट होता है, तो वो आपको मेंटल कंफ्यूजन करेगा, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में आप सक्षम नहीं होंगे, आपके बोन्स में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके मसल क्रैम्प होंगे। बहुत सारे लोगों को मसल क्रैम्प्स का प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर सुबह सुबह उठो तो आपको मसल्स टाइट लगता है, या तो आप एक्सरसाइज कर लेते हो उसके बाद मसल्स टाइट लगते हैं, तो उसमें आपको कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसा कभी फील करते हो तो पुअर एपेटाइट, आपका भूख कम लगता है, आपके फिंगर्स नेल्स उसमें आपको जैसे टूटे फूटे ड्राईनेस वो सब दिखेंगे, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो 99% ऑफ कैल्शियम आर स्टोर्ड इन द बोन्स एंड टिप्स। हमारे बोन्स और टिप्स को बनाने के लिए 99% कैल्शियम यूज हो जाता है, 1% हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ओके, तो हमारे लिए कैल्शियम का सफिशिएंट डोज होना इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या कारण होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी का? सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो है ग्लूटेन इंड्यूस्ड माल एब्जॉर्प्शन। मतलब आज की डेट में हम सबका बॉडी लगभग, पहले नहीं था बट अभी ग्लूटेन नहीं वो कर पा रहा है, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ठीक से। विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रॉपर विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत सारे एंटासिड मेडिकेशंस लेते हैं लोग, सुबह उठ के एक गोली ले लो, राइट, रात को उठ के एक गोली ले लो। खाने में सुधार मत करो, लाइफस्टाइल में कुछ सुधार मत करो, बट सुबह शाम गोली डाल दो। वो इजी है मुंह पे डालना, उसको डाल दो, बाकी सब डिफिकल्ट है उसको मत करो। ओके, तो हाई इन शुगर होता है डाइट्स में आज की डेट में, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट रिच मील हम खाते हैं, क्रॉनिक स्टेरॉइड यूज करते हैं लोग आजकल, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं, राइट। इवन बॉडी भी जल्दी पाना चाहते हैं। ओके, मतलब उसको टाइम नहीं देना चाहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी लेते हैं लोग, और जिससे कैल्शियम डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम होता है, और जिसमें आपका बोन लॉस हो सकता है, हार्मोन डिस्परेशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट हो सकता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं छोटे से मिनरल की डेफिशिएंसी से, कमी की वजह से। तो क्या डेफिशिएंसी अगर होता है तो आपके चेस्ट में पेन आएंगे, आपके मसल्स वीक होंगे,
आपके मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस की सिम्टम्स आपको आ जाएंगी। जब देखो दिन भर में ना आपको सिर्फ बैठने की इच्छा होगी, मतलब बॉडी फैटिक रहेगा, आपके आई साइट में भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपके वॉइस चेंज हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे प्रॉब्लम्स, ब्रिटल नेल्स, ड्राई स्किन, ये सब कुछ आ सकती है। और ये जो सारी स्किन की भी हेल्थ इश्यूज है, राइट, ये भी डेफिशिएंसी आती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी इसलिए ओवरऑल बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी आपके ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके माउथ और कैटरेक्ट में, आपकी टीथ में कैटरेक्ट में प्रॉब्लम आएगा, आपके स्टोमक में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ड्राई स्किन, मसल क्रैम्प्स, ये सारी चीजें, आपका हार्ट बीट होता है वो भी स्लो हो सकता है अगर आप प्रॉपरली कैल्शियम नहीं लेते हो। ओके, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, बहुत सारे लोगों को इंक्रीज्ड यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, बट उसको वो सीरियसली लेते नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये हमारा इस मिनरल की कमी की वजह से होता है। तो क्या कारण होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी का? सबसे पहला आज की डेट में पुअर डाइट, जो कि हम लोग ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं। सबकी जिंदगी में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है, पहले बच्चों को भी आजकल पूछिए स्ट्रेस लेवल काफी है उनमें। ओके, और इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि मैंने बोला ग्लूटेन, अभी आजकल, पहले ये ग्लूटेन का जमाना नहीं था, बट आजकल ग्लूटेन बहुत सारे लोगों को एब्जॉर्ब नहीं होता, बहुत सारे लोगों को बॉडी में काम प्रॉब्लम होता है ग्लूटेन की वजह से, और जिसके लिए इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। ओके, तो रैपिड ग्रोथ इन चिल्ड्रंस, और बहुत सारा एंटासिड मेडिकेशंस में जो लेते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आता है, बहुत ज्यादा लोग कॉफी और टी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिसके कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी बढ़ रहा है लोगों के अंदर, या हमारे अंदर आप बोल सकते हैं। तो विटामिन डी के साथ हम अगर कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का वो बढ़ जाता है। ओके, हमें विटामिन डी के कैल्शियम रेगुलेट एंड फॉस्फोरस लेवल द ब्लड टू मेक स्ट्रॉन्गर बोन्स। अगर हमें अच्छे और सेहतमंद बोन्स चाहिए लाइफ लॉन्ग, तो फिर हमें विटामिन डी के साथ कैल्शियम लेना जरूरी है। हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, तब भी हमें विटामिन डी एंड कैल्शियम। विटामिन डी हमारे एंटी इंफ्लामेटरी लॉन्ग्स एक्टिविटी को भी हेल्प करता है, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे फूड में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब सिंपल में अगर हम बोले जलन, ओके, उसको इन्फ्लामेशन